मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दिया। आज और कल कई जगह पर बारिश का अलर्ट दिया गया है। बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हरियाणा के सभी जिलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए नियमों और आढ़तियों की हड़ताल से अनाज मंडियों में भी खरीद प्रक्रिया धीमी हो गई है। और मेरे साथ इस वक्त रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, मौसम का मिजाज फिर एक बार बदल गया है और परेशानी की बात यह है कि इस बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जाहिर है देवेंद्र, महीनों की मेहनत होती है और मौसम के बदले तेवर इस मेहनत पर पल भर में पानी फेर देते हैं। किसानों की परेशानी लाजमी है। आप बताइए देवेंद्र, आपके इलाके में और आसपास किस तरह का मौसम है? किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है मौसम के ये बदले तेवर? बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। बताऊं मैं मुमताज, और मौसम के जहाँ तक तेवर की अगर बात करें तो शहरवासियों को ये मौसम सुहाना लग सकता है, लेकिन जो किसान खेत में काम करता है, जो पसीने से नहाया रहता है जिसका बदन, उसके लिए ये मौसम खासी परेशानी पैदा करने वाला है। क्योंकि आज फिर से आज और कल 2 दिन के लिए अलर्ट दिया गया है IMD की तरफ से। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट दिया गया है। हरियाणा की अगर बात करें तो 17 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी आ सकती है, तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ मुमताज, तो सोचा जा सकता है किसान के दिलो दिमाग पर क्या बीतेगी। क्योंकि रिसेंटली देखें, कई दिन से मौसम अप डाउन चल रहा है। कभी बारिश होती है, कभी बूंदाबांदी होती है, कभी तेज धूप निकलती है। ऐसी स्थिति के बीच किसान फंसा हुआ है और उसकी अगर किसी की फसल कट गई है तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर कोई फसल काटने की तैयारी में है तो वो हिचक जाता है मौसम के मिजाज को देखकर। फिलहाल भी अगर देखें तो 5 जिलों के लिए जो है वो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दिया गया 17 जिलों के लिए। तो सोचा जा सकता है कि कैसी स्थिति होगी। दूसरी एक बड़ी स्थिति जो है किसान के सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई है अनाज मंडियों में। जो प्रोक्योरमेंट का जो कार्य चल रहा है, सरकार की तरफ से हालांकि दावे किए गए हैं लंबे चौड़े की खरीद के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन धरातल पर स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है मुमताज की अभी तक की अगर देखें, आज सुबह तक का भी अगर डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो प्रदेश भर की विभिन्न जो अनाज मंडियां हैं, करीब करीब 6.5 लाख टन अनाज जो है गेहूं वहां पर मंडी में पहुंचे हैं। लेकिन खरीद कितनी हुई है? बड़ा सवाल है कि खरीद हुई है महज 1.25 लाख क्विंटल तक के गेहूं की खरीद हो पाई है। तो ये रेशो अगर देखें तो आवक लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो खरीद एजेंसियां जो हैं, जो परचेजिंग एजेंसीज हैं, वो उतनी सक्रियता अभी नहीं दिखा रही हैं। और ऐसे में मंडियों में ढेर लगने लग गए हैं। आने वाले दिनों में ये जब पीक की तरफ जाएगा सीजन, कटाई सीजन, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट होगी। इसका सीधा सा एक रीजन और भी है मैं जो देखता हूँ कि मौसम की मार तो किसान झेल ही रहा है, इसके अलावा जो व्यवस्था है उसकी भी मार पड़ रही है। विभिन्न अनाज मंडियों से तस्वीरें इस तरह की आ रही है कि गेट पास करने में खासी दिक्कतें पेश उनको आ रही हैं। ज्यादा दिक्कत बायोमेट्रिक को लेकर, और किसान जगह जगह पर सड़कों पर आकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। जुलाना में विरोध हुआ, जींद में देखने को मिला, सांपला में, कल रोहतक में और महम में भी किसानों ने अच्छा खासा विरोध यहाँ पर दर्ज करवाया है। उसमें बायोमेट्रिक प्रणाली जो है उसमें खासा टाइम लग रहा है, कई के अंगूठे जो है वो मैच नहीं कर पाते। तो ये भी इस तरह की भी दिक्कतें हैं। दूसरा, मंडियों में जो अगर बारिश आती है तो वो त्रिपाल से जो कवर करने के जो दावे किए गए थे धरातल पर, वो उतने मजबूत नजर नहीं आते जितने अधिकारी अपने ऐसी दफ्तरों में बैठकर वो दावे कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी, लापरवाह अधिकारी कहीं न कहीं सरकार की भी किरकिरी करवाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का बयान हमने सुना, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर कोई मौसम संबंधी या किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, सरकार आपके साथ खड़ी है। एक बड़ी दिलासा, एक बड़ा आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन धरातल पर व्यवस्था सुधारने के लिए आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी चिंता जो है वो 2 दिन के लिए मौसम की बिल्कुल बनी हुई है, आज और कल। देखना ये होगा कि जिन 17 जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, कहीं ओले गिर सकते हैं, कहीं बारिश आ सकती है। अगर ओले गिरे तो सीधा सीधा नुकसान है। पिछले दिनों देखने को मिला कि हिसार, सिवानी, भिवानी, रेवाड़ी, ये पूरी बेल्ट में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने नुकसान की भरपाई की बात की है, लेकिन दोबारा अगर स्थिति बिगड़ती है, अब अगर बारिश होगी तो वो भी नुकसानदायक है, और बारिश के साथ अगर हवाएं चलती हैं वो और भी ज्यादा नुकसानदायक है।
और अगर ओलावृष्टि होती है तो सीधा नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया दांगी साहब। अब खड़ी फसल पर तो मौसम की मार पर सबकी बेबसी सामने नजर आती है, लेकिन अगर मंडियों में फसल किसान अपनी पहुंचा चुके हैं, अपनी मेहनत मंडियों तक पहुंचा चुके हैं, उस पर सरकारी निर्देशों के बावजूद माकूल कार्रवाई और माकूल इंतजाम नहीं हो तो फिर अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़े दांगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।